चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते ही देशभक्ति, साहस और बलिदान की एक अद्भुत गाथा हमारे सामने उभर आती है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष को नई दिशा दी। आइए उनका विस्तृत इतिहास समझते हैं। प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावर, अब अलीराजपुर जिले का भाबरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगन्नी देवी था। परिवार साधारण लेकिन धार्मिक विचारों वाला था। बाल्यावस्था से ही चंद्रशेखर बहुत तेज, साहसी और हठी स्वभाव के थे। वे तीरकमान चलाने, शिकार करने और व्यायाम करने में निपुण थे। शिक्षा और बनारस प्रवास। छोटी उम्र में ही उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस भेजा गया। वहां उनका संपर्क राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता की लहर से हुआ। जब 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो 15 वर्षीय चंद्रशेखर भी इसमें कूद पड़े। जब उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तो उन्होंने निर्भीक होकर अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद प्रसिद्ध हो गया। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद आजाद का झुकाव क्रांतिकारी मार्ग की ओर हुआ। वे रामप्रसाद बिस्मिल और उनके संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) से जुड़े। बिस्मिल को वे अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने शपथ ली कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां। 1. काकोरी कांड 1925। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारियों के साथ आजाद ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा। 2. सांडर्स हत्या 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर लाहौर के पुलिस अधिकारी जेम्स ए सांडर्स की हत्या की योजना बनाई। 3. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) बिस्मिल के बाद संगठन की बागडोर आजाद ने संभाली और इसे समाजवादी विचारधारा से जोड़ा। व्यक्तित्व और विचार। चंद्रशेखर आजाद का जीवन अनुशासन, साहस और त्याग का प्रतीक था। वे कठोर नियमों का पालन करते थे। उन्होंने कभी विवाह न करने का निश्चय किया। साथ ही क्रांतिकारियों की मदद के लिए धन जुटाने हेतु डकैतियां भी डाली, लेकिन आम जनता को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वे शस्त्रों के कुशल धुरंधर और निशानेबाज थे। अंतिम बलिदान। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क में अपने साथी के साथ मौजूद थे। किसी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें घेर लिया। काफी देर तक उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस का सामना किया। जब गोलियां लगभग खत्म हो गईं, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए अंतिम गोली खुद पर चला दी ताकि वे अंग्रेजों के हाथ कभी जीवित न पकड़े जाएं। विरासत। उनकी शहादत ने पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला को और प्रचंड कर दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने उन्हें अपना मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत माना। आज भी इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क उनके नाम पर चंद्रशेखर आजाद पार्क कहलाता है। चंद्रशेखर आजाद केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की अमर गाथा हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए साहस, त्याग और अटूट निष्ठा की आवश्यकता होती है।